नमस्कार, मैं जगबीर कोडान, आप देख रहे हैं उत्तम हरियाणा न्यूज। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। इसमें कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हुए और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग और आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। राहुल गांधी ने सीधे तौर से आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध बल प्रयोग किया और पूरे मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। 25 जुलाई 2026 को लिखे पत्र में राहुल गांधी लिखते हैं कि छात्र निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उस पर कथित तौर पर घातक हथियारों और फिर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस कार्रवाई में सैकड़ों छात्र घायल हुए और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में पैलेट गन के इस्तेमाल का भी सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया के सामने आए वीडियो गंभीर चोटों की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोछाप का भी जिक्र करते हुए कहा कि वह गंभीर रूप से घायल है और उनकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने एक घायल पत्रकार का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से सीधे 2 सवाल पूछे हैं। पहला, कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक बल प्रयोग की मंजूरी उन्होंने दी थी, और अगर नहीं तो इसकी अनुमति किसने दी? और दूसरा, प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते दिख रहे लोग पुलिसकर्मी थे या फिर वॉलंटियर्स, और उनकी तैनाती किसके आदेश पर की गई थी? चिट्ठी के आखिरी में राहुल गांधी ने कहा है कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि सरकार की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और फिर उनकी शिकायतों का समाधान बातचीत के जरिए करने की है। राहुल गांधी आखिर में ये भी कहते हैं कि देश के युवा जवाबदेही और जवाब मांग रहे हैं और उनकी आवाज सुनी जाए। That we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे थे। झड़प में जख्मी लड़के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट किए गए और जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो खुलासा ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों पर सिर्फ लाठियों का या फिर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उन पर पैलेट गन बरसाई गई। वह पैलेट गन जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में अक्सर होता रहा है। पैलेट गन का लाइव सबूत राहुल गांधी अपने साथ लेकर भी आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए। 19 साल के साहिल लोछाप वह छात्र हैं जिनका दावा है कि प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन उन पर चलाई गई। राहुल गांधी अपने साथ 19 साल के साहिल लोछाप को भी लेकर आए। साहिल के मुताबिक वो उस वक्त तिरंगा लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे जब अचानक पैलेट गन साहिल पर बरसी, जिससे उनकी आंखें पूरी तरह खराब हो गई। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें 21 जुलाई को एम्स ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। शुरुआत में डॉक्टरों ने परिवार को ये बताया था कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आने के केवल 1% संभावना है। साहिल की आंख की रोशनी की उम्मीद लगभग खत्म सी है, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसे 1% तो मुमकिन करने में लगे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के झड़प में 118 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कई महिला पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए। हालांकि लंबे विरोध के बाद 25 जुलाई को सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत तीनों मांगों को मान लिया और इसके बाद जंतर मंतर से विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए उत्तम हरियाणा न्यूज।